कुछ दिनों में ना मुझे टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि आपने मेरे मेरे हाथ में ये बैंड भी देखा होगा। तो बेसिकली ये एल्बो में मतलब जो आपकी कोहनी होती है उसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपको वेट जो है बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता है और पेन होता है बहुत ज़्यादा। समझ में आया कि जब तक आपके हाथ हैं तब तक सब कुछ है। और का ये कहना है कि ओवर वेट उठाने से या डीआईवाई वगैरह का वेट वगैरह उठाने से ना ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। कि एक प्लांट्स लवर समझ सकता है कि प्लांट्स हमारे लिए क्या है। बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ मैं वीडियो में आपको शो नहीं करती हूँ, मैं हमेशा हंसती रह। लाइफ में अप डाउन सबके साथ होते। हाथ में दर्द है, हौसलों को कम नहीं कर सकता और ये हौसला मुझे दोबारा से खड़ा करेगा आप सबके बीच, आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से, आप सबकी ब्लेसिंग से। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना कोई डीआईवाई की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ना कि कोई प्लांट्स की, यानी कि पौधों से रिलेटेड। आज मैं अपने मन की बात शेयर करने वाली हूँ। आप मुझे देखते रहते हो हमेशा गार्डन में इधर-उधर, बहुत उत्साह के साथ मैं काम करती हूँ। डीआईवाई का काम आप देखते हो कि बहुत मतलब पेशेंस के साथ मैं उसको बहुत ज़ोरदार से काम करती हूँ। बट पिछले कुछ दिनों में ना मुझे टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि आपने मेरे मेरे हाथ में ये बैंड भी देखा होगा। तो बेसिकली ये एल्बो में मतलब जो आपकी कोहनी होती है उसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपको वेट जो है बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता है और पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मैंने इसको नॉर्मल समझा था, थोड़ा बहुत पेन है जैसा कि हमारी बॉडी में कभी-कभार हो जाता है या हम कुछ उठा लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक पेन रहता है। मैं कुछ मुँह-वुँह लगा के ऐसे ही नॉर्मली इसको शांत कर लेती। मगर मुझे बाद-बाद में ऐसा लगा कि उठते ही मॉर्निंग में ना मेरे को दर्द होता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई पौधा मतलब कोई प्लांट को सरकाऊँ या प्लांट रिपोर्ट करूँ या डीआईवाई का कोई काम करूँ ना तो मेरा मतलब बहुत पेन होने लग गया मुझे। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत ऐसे ही नज़रअंदाज़ किया, उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं एक जग तक नहीं उठा पा रही थी, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा मेरे हाथों में पेन होने लग गया। इवन वॉक करते समय भी अगर हाथ जो है वो लटक रहे हैं ना, तो उसमें भी मेरा जो है बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द करने लग गया था। तो मैं ये नोटिस करा कि जो मेरी पहले रफ़्तार थी, जिस तरीके से मैं काम करती थी, वो स्लो हो गई है। फिर मैंने इसको दिखाया तो मुझे पता लगा कि ये टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो गई है, जिसमें कि ऐसा होता है कि आप 6 मंथ तक मिनिमम जो है आप वेट वगैरह नहीं उठा सकते हैं। तो अब मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मैं कैसे सब चीज़ों को मैनेज करूँ? आप खुद देखते हैं कि मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ और ऐसे में मतलब कैसे मैं अपने डीआईवाई का वर्क करूँ? कैसे मैं अपने प्लांट्स का वर्क करूँ? मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अ मुझे लाइफ में ये समझ में आया कि जब तक आपके हाथ हैं, तब तक सब कुछ है। और बार वीडियो बनाने की कोशिश करती थी और वीडियो बनाने के लिए उठती थी, बट एक कहते हैं ना मन तैयारी वो वाला फ़ील नहीं आता था कि मैं कुछ किसी चीज़ में जो होता है ना मतलब मग्न हो जाओ, उसके पे फ़ोकस करो, फ़ोकस नहीं हो पा रहा था। कहते हैं ना जब अंदर से शरीर अच्छा नहीं होता, अंदर से शरीर पेन करता है तो आपका मन ही नहीं करता वो सब चीज़ें करने का। तो कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियोज़ वग़ैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गैप में आ रही है। मैंने बस यही समझा है कि लाइफ में जब आप अगर आपके हाथ पैर नहीं ठीक हो ना मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप कुछ भी नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा बेबस से हो जाते हैं। तो मैं अपने पौधों से सीखती हूँ, इसलिए मैंने अपने इस सोच से ना मैंने अपने पौधों को सीखा कि देखो ये पौधे बारिश में, धूप में इतना ज़्यादा झेलते हैं, उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं। तो दोबारा से मैं भी उस तरीके से काम करूँगी। मगर हाँ, थोड़ा-सा जो है स्पीड स्लो हो जाएगी, बट मैं अपनी जो है काम करने की जो कंटिन्यूटी है ना वो मतलब जो है कंटिन्यू रखूँगी ताकि मैं क्योंकि मैं गार्डनिंग नहीं छोड़ सकती हूँ, ये आपको भी पता है। सोचती तो बहुत हूँ, घर से भी बोला जाता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो गार्डनिंग से ही हुई है। एक्चुअली ना सभी का ये कहना है कि ओवरवेट उठाने से या डीआईवाई वगैरह का वेट वगैरह उठाने से ना ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कोई बात नहीं, उस रफ्तार से तो काम नहीं हो पाएगा, मगर धीरे-धीरे जितना भी काम होगा मैं करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा तो डीआईवाई का भी वर्क है, गार्डनिंग का भी वर्क है और मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि एक प्लांट्स लवर समझ सकता है कि प्लांट्स हमारे लिए क्या है। मैं ना थोड़ी-सी इमोशनल हो जा रही हूँ आप सबको बताते हुए क्योंकि लास्ट 2 इयर्स पहले भी ना मेरा ये वाला हैंड में प्रॉब्लम आई थी। तो
इस बार इस वाले हैंड में प्रॉब्लम आई है, मतलब लास्ट ईयर्स में। एक्चुअली मैं आपको बताते बताते इतना इमोशनल हो गई हूँ, और क्योंकि यार आप मेरी ना फैमिली जैसे हो। मैं आपसे अपनी हर एक खुशी शेयर करती हूँ, मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। मतलब आप सबकी कमेंट, आप सबकी मैसेजेस और सब कुछ, मतलब आप इतना प्यारा प्यारा लिखते रहते हो कि मैं अपना काम छोड़ते हुए भी नहीं छोड़ सकती। मतलब मुझे इतना जोश मिलता है इससे, और मतलब कितने ही दर्द में हो मैं दोबारा से उठती हूँ। मैं आपको बताते बताते इमोशनल हो जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ना आपको फैमिली ऐसे समझती हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब बोलते भी हैं मुझसे कि यार बेटा आप ना ऐसी जोश आप में हमेशा रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बस ये सब मैसेजेस, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतने सारे सारे मैसेजेस आपके मुझे जोश देते हैं, सपोर्ट देते हैं कि मैं उस दर्द में भी ना उस काम को करने की कोशिश करती हूँ। मेरे जितने भी कस्टमर्स वगैरह हैं जो DIY परचेज़ करते हैं, वो इतनी तारीफ़ करते हैं कि मैम भगवान आपको ऐसी ही शक्ति ऐसा ही जोश दे। रोना नहीं है, बट बस ऐसे ही मुझे थोड़ा-सा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ मैं वीडियो में आपको शो नहीं करती हूँ, मैं हमेशा हँसती रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो नेचर है ना वो बबली टाइप का है। हमेशा खुश रहना, दूसरों को भी हँसाते रहना, सब जैसे कहीं भी मैं अपने को एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये जो समय है ना मेरे लिए थोड़ा-सा कठिन है। वेट नहीं उठाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको खुद पता है कि गार्डनिंग में कैसे वेट ना उठाओ। थोड़ा-थोड़ा यार कुछ तो, मतलब इतने सारे काम होते हैं और मैं सब पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ, सब पे शौक नहीं होता, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आप ऐसा करो, वैसा करो, टाइम भी नहीं होता। तो ये मेरा अपना शौक है, मैं अपने आप कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं हेल्थ की वजह से अपने प्लांट्स को छोड़ दूँ। घर वालों से सुनने को मिलता है, क्योंकि मेरा लास्ट जैसे मैंने आपको बताया राइट हैंड था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे, पूरा साल लग गया था ठीक होने में। अब दूसरी बार मेरा जो है लेफ़्ट हैंड जो है दिक्कत आई है, और इसमें वेट भी नहीं उठाना तो उसमें भी नहीं था, बट पहले भी मैंने टाइम के साथ अपने आप को ठीक किया और सब कुछ किया। करूँगी मैं अपने आप को जल्दी जल्दी रिकवर कर लूँ। और यार यूट्यूब की वीडियो बनाना ना मेरा काम नहीं है, मुझे सुकून देता है, मेरा पैशन हो गया, मेरा जुनून हो गया है। चाहे मैं 1 हफ्ते में वीडियो लेके आती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे बनाने का टाइम नहीं मिलता इसलिए। और DIY मेरा बिज़नेस है, और जहाँ से मुझे अर्निंग भी होती है। दूसरा, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, उनको पता है कि मेरे जो DIY है वो उनके गार्डन में जाके उनके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। एक तो मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ड्राई का, अब बोलते बोलते बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं ना, आप नहीं समझेंगे कि जब सबके गार्डन में मेरी चीज़ें ऐड होती है ना, तो उनकी कितनी दिल से मेरे लिए ब्लेसिंग्स निकलती है। मैं एक एक अपने DIY कस्टमर्स को बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो इतने, मतलब इतना पसंद करते हैं मेरे DIY को, इतना सपोर्ट दिखाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मुझे आगे जोश मिलता है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके आती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो उसको लेके मैं थोड़ा-थोड़ा जो है काम शुरू करूँगी। हाँ, थोड़ा-सा काम में जो है थोड़ी-सी गिरावट आएगी, आई मीन स्लो चलेगा काम थोड़ा-सा, बट हाँ, मैं कंटिन्यू रखूँगी, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की हैबिट भी हो गई है, मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ का। जैसे कि आप देखते होंगे मैं कितनी पेशेंस के साथ, पूरे जोश के साथ अपने काम करती हूँ, और मैं बहुत मन से करती हूँ अपने काम। ये नहीं है कि मुझे आपको कुछ छुपाना है आपसे, ना मुझे कुछ दिखाना नहीं है, या मैं बस खाना पूर्ति करती हूँ, नहीं, मैं अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, तन मन धन से ना अपनी हर एक चीज़ को पूरा करती हूँ। चाहे वो मेरा घर हो, उसको भी मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो, चाहे मेरी गार्डनिंग हो, चाहे मेरा DIY हो, सबको थोड़ा-थोड़ा टाइम देती हूँ। बस मैं यही कहूँगी, आप अपना ध्यान रखिए अपने शरीर से। अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है, आप अपना ध्यान रखिए। बुरा वक़्त बहुत टाइम तक नहीं रहता है। जल्द ही मैं भी ठीक हो जाऊँगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना काम जो है धीरे-धीरे कर रही हूँ, और कुछ टाइम बाद मैं दोबारा से उसी तरीके से अपना वर्क करने लग जाऊँगी। उसी जोश के साथ, उसी स्पीड के साथ
मैं बस यही कहूँगी कि लाइफ में अप डाउन सबके साथ होते हैं, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स या कोई अपनी वही बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम, तो हमें उन सबको लेके, उन सबको पीछे करके अपने को बढ़ाना है, आगे करना है। गार्डनिंग तो मैं नहीं छोड़ सकती, हाँ कम कर दूंगी, और जो रिपोर्टिंग वगैरह का जो हैगा अभी वाला प्रॉब्लम वो मैं नहीं करूँगी। कोशिश यही रहेगी कि मैं नहीं करूँ, कोशिश नहीं प्रॉमिस करती हूँ। और जो छोटे छोटे गमले हैं उनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राइट हैंड से भी कर सकती हूँ। हाँ मगर जो बड़े बड़े प्लांटर है उसमें दोनों का सपोर्ट, 2 लोगों का एटलीस्ट सपोर्ट चाहिए, तो मैं वो किसी से करवा लूँगी। बस यही कहूँगी कि आप अपना प्यार, अपना साथ, अपना सपोर्ट, अपना ब्लेसिंग सब कुछ मेरे साथ रखना। ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके आपके लिए कुछ ना कुछ लाती रहूँगी। मैं इंस्टाग्राम पे भी छोटी छोटी वीडियो डालती रहती हूँ जितना मुझसे होगा, क्योंकि मैंने जैसे को आपको बताया कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठूँ या मैं सोती रहूँ या मैं कुछ ना करूँ। मतलब घर वाले बोलते भी हैं कि तूने गार्डनिंग करते करते ये पूरा का पूरा ना मतलब अपने शरीर ख़राब कर लिया है, बट वो नहीं समझेंगे ना यार, हाथ है अब वो तो हम ओवरवेट तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये क्योंकि ओवरवेट से ही होता है, या कोई झटका या कोई इस तरीके से होती है प्रॉब्लम, हो जाती है लाइफ में। वो तो घर के कामों में भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग का काम है। जो जिम जाते हैं उन लोगों को हो जाती है कभी जो है एकदम से मसल्स खिंच जाती है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं पता ये DIY बनाने से हुई है कि हाथ मेरा इस तरीके से रहता था इसी पॉस्चर में काफ़ी टाइम तक, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये किस वजह से प्रॉब्लम होती है। हैवी वेट मैंने अभी आजकल मैं कभी नहीं उठाया। मुझे याद है जब मैंने पेंट कर रहे थे अपने गमलों में लास्ट 2 महीने पहले, तब मैंने हैवी वेट उठाया था। उसके बाद मैंने कोई भी वेट नहीं उठाया। बस हाँ DIY का काम मेरा कंटिन्यू रहता है और कभी कभार 6-6, 7-7 घंटे भी हो जाते हैं। तो बस यही कहूँगी, मुझे थोड़ा सा सजेशन देना, अगर आपके घर में भी या किसी को या आपको हुई थी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम और आपकी बहुत जल्दी ठीक हो गई थी, तो थोड़ा सा मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देना कि मैं क्या करूं कि जिससे कि मैं बहुत जल्दी से ठीक हो जाऊं। और थोड़ा सा कुछ टिप्स देना चाहें तो ज़रूर देना। और अगर आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लांट्स लवर करके अपना सपोर्ट दिखाना, मुझे अच्छा लगेगा। आप सा सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। और ऐसे ही अब मेरी वीडियोस देखा कीजिए। हाथ में दर्द है, हौसलों को कम नहीं कर सकता, और ये हौसला मुझे दोबारा से खड़ा करेगा आप सबके बीच, आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से, आप सबकी ब्लेसिंग से। तो बस यही कहूँगी, गार्डनिंग करते रहिए, आराम आराम से करिए, और अगर हो सके कोई हेल्प घर में मिल जाती है तो उससे ले लीजिए, क्योंकि फीमेल्स की ना 30 के बाद बोन्स भी कमज़ोर हो जाती है। और वैसे मैं डाइट में सब कुछ लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, प्रोटीन, विटामिन D वगैरह सब कुछ, मतलब जो जो टेस्ट वगैरह कराती रहती हूँ उसके बावजूद भी कहते हैं लाइफ में देखिए अप डाउन तो होते रहते हैं, तो हम उसके साथ ही चलते हैं, केयर करेंगे थोड़ी सी, दोबारा से इस जोश के साथ उठेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग, कीप ब्लेसिंग्स।